धन वृक्ष को छूने से पत्थर को सोना बनाने की शक्ति मिलेगी। ये जानते हुए भी लड़की ने यह अवसर अपनी चालाक बहन को दे दिया। चालाक बहन का हाथ जो भी छूता सोना बन जाता, जिससे पूरा परिवार खुशी से झूम उठा था। लेकिन जल्द ही चालाक बहन को इस शक्ति का पछतावा होगा, क्योंकि ये लड़की भी उसी तरह पुनर्जन्मित हुई थी। पिछले जन्म में इस लड़की को धन वृक्ष मिला था और उसे पत्थर को सोना बनाने की शक्ति प्राप्त हुई थी। इस शक्ति से उसने जल्द ही सबसे कमजोर तीसरे राजकुमार को सिंहासन दिलाया और स्वयं महारानी बन गई। लेकिन इससे चालाक बहन में भयंकर ईर्ष्या पैदा हो गई। लड़की ने समझाया कि वह उसे और शैन परिवार को बचा रही थी, पर पक्षपाती माता पिता ने उस पर चालाक बेटी का भविष्य छीनने का आरोप लगाया। तभी महिला को समझ आया कि जिन लोगों के लिए उसने अपनी जान दी, उन्होंने कभी उसे प्यार नहीं किया। इसलिए उसने चालाक बहन को छूकर उसे सोने की मूर्ति में बदल दिया और खुद भी चल बसी। शायद ईश्वर की दया से लड़की पुनर्जन्मित होकर वापस समय में पीछे आ गई, जिस दिन जब उसने पहली बार धन वृक्ष खोजा था। इस समय चालाक बहन भी उत्साहित होकर आई, धन वृक्ष की रक्षा करते हुए, और घर के मालिक को तीनों राजकुमारों को बुलाने का आदेश दिया। जब लड़की सोच रही थी कि पिछले जन्म में चालाक बहन तीसरे राजकुमार को पसंद नहीं करती थी, तभी चालाक बहन ने धन वृक्ष को पकड़ लिया, जिससे लड़की को तुरंत समझ आया कि चालाक बहन भी पुनर्जन्मित हुई है। फिर भी उसने उसे शक्ति पाने से नहीं रोका। जल्द ही चालाक बहन को पत्थर को सोना बनाने की शक्ति मिल गई। लड़की ने उससे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं की, जिससे चालाक बहन को लगा कि सिर्फ वही पुनर्जन्मित हुई है। जल्द ही तीनों राजकुमार आ गए। चालाक बहन ने राजकुमारों को बताया कि वह पत्थर को सोना बना सकती है, लेकिन राजकुमारों ने समझा कि वह मजाक कर रही है और क्रोधित होकर उसे मारना चाहा। इसलिए चालाक बहन ने जल्दी से कुछ बर्तन लेकर प्रदर्शन किया और थोड़ा सा छूते ही एक कप को सोने में बदल दिया। इस जादुई दृश्य ने सभी को रोमांचित कर दिया। तीसरा राजकुमार बहुत खुश हुआ और उसने इसे कई बार दिखाने को कहा। चालाक बहन ने मौका देखकर कहा कि वह राजकुमार से शादी करना चाहती है, क्योंकि पिछले जन्म में तीसरा राजकुमार सम्राट बना था। उसने सोचा कि राजकुमार में सम्राट जैसी प्रतिभा है, और उसे नहीं पता था कि यह सब लड़की की सोना बनाने की कला पर निर्भर था, और वास्तविक तीसरा राजकुमार बहुत क्रूर था। चालाक बहन का प्रस्ताव सुनकर राजकुमार ने बिना सोचे उसे अपनी रानी बनाने के लिए हाँ कर दी। इसीलिए चालाक बहन ने फिर से प्रदर्शन शुरू किया। जल्द ही मेज पर सभी चीजों को सोने में बदल दिया। लेकिन जब सब उत्साहित थे, तभी अचानक उसकी नाक से खून बहने लगा। दरअसल लड़की जानती थी कि पत्थर को सोना बनाने से शरीर को गहरा नुकसान होता है। लड़की ने ये राज छुपाकर चालाक बहन से कहा कि शायद ज्यादा खुश होने नाक से खून आ रहा है। लड़की का स्पष्टीकरण सुनकर चालाक बहन को भी लगा कि यह सही है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सोना बनाने का दुष्प्रभाव है। फिर लालची राजकुमार ने उससे एक बड़े फूलदान को भी सोने में बदलने को कहा और फिर सारा सोना महल ले जाने का आदेश दिया। उसने कहा कि वह 3 दिन बाद चालाक बहन से शादी करने आएगा। लेकिन जैसे ही राजकुमार चला गया, उत्साहित चालाक बहन बेहोश हो गई।